Hello students, today we are going to begin with the poetry section. Children, I already taught you 2 lessons from the prose section. We started with On to the Summit, we reached the top. The topic about Tenzing Norgay and how he conquered Mount Everest. Then children, for 3 or 4 lectures we were studying that lengthy topic. The first one being neighborly. So today we are switching on to the poetry section, and our first poem, children, today for studying is Cherry Tree. Now this poem, children, which is actually written by a very famous writer and a poet whose name is Ruskin Bond. So before we begin with the poem, let's study something about the poet. कुछ लोग हिमाचल प्रदेश में एक जगह है कसौली, वहाँ पे इनका जन्म हुआ था 1934 में. अच्छा, हंड्रेड्स ऑफ शॉर्ट स्टोरीज लिखे हैं इन्होंने, नॉवेल्स लिखे हुए हैं. अच्छा, मोर देन 30 बुक्स दैट ही हैज रिटन स्पेशली फॉर द चिल्ड्रन. उनका फर्स्ट नॉवल जो था उसका नाम था द रूम ऑन द रूफ. हाँ, तो ऑलमोस्ट लाइक ही हैड रिटन इट व्हेन ही वाज 17 इयर्स ऑफ एज, और उसके लिए उनको फिर एक मेमोरियल प्राइज भी मिला था, जॉन लेवलिन राइस मेमोरियल प्राइज. अच्छा, उन्होंने अपने 2 ऑटोबायोग्राफीज लिखे हैं बच्चों लोग, सीन्स फ्रॉम अ राइटर्स लाइफ एंड द लैम्प इज लिट, विच इज एक्चुअली अ कलेक्शन ऑफ essays. 1992 में बच्चों लोग रस्किन बॉन्ड को मिला था साहित्य अकेडमी अवार्ड, ओके, विच इज द हाईएस्ट लिटरेरी अवार्ड इन इंडिया वी कैन से. अच्छा, 1999 चिल्ड्रन ही वाज अवार्डेड विथ पद्मश्री. अच्छा, रस्किन बॉन्ड चिल्ड्रन प्रेजेंटली लाइक when this poem was written, he was actually living with his adopted family. Now when we say the adopted family, children, he has got a adopted family with which he stays. This poem, children, which is actually termed on as the cherry tree or cherry tree, it focuses on the growth of a tree and how the child who is actually planting the cherry tree experiences the growth. मतलब उसने किस तरीके से उसका ग्रोथ एक्सपीरियंस किया था, ये आपको यहाँ पे पता चलेगा. सो ब्रॉडली स्पीकिंग चिल्ड्रन, द पोएम चेरी ट्री इज अबाउट द एक्साइटमेंट ओवर द ग्रोथ ऑफ अ ट्री, एंड दिस ट्री चिल्ड्रन विच ऑलमोस्ट टुक 8 years टू ग्रो. 8 साल लिए थे इस पेड़ ने उगने के लिए. एंड द चाइल्ड हु इज प्लांटिंग द ट्री इज एक्सप्रेसिंग हिज वंडर at the ways how nature and how the cherry blossoms are fragile. हाँ, कैसे वो quickly fall होते हैं, delicate होते हैं. And the tree gives him immense joy, children, as you can see the stars and the blue sky through the dapple green trees. जब आप खुद एक आध पेड़ उगाओगे और उस पेड़ को बड़ा होते हुए देखोगे और एक आध दिन मस्त रिलैक्स होकर उस पेड़ को ऑब्जर्व करोगे, तो जो एक्सटेसी आपको फील होगा, which is beyond words we can say, children. Okay, now going towards the summary of the poem, children, the cherry tree. 8 years have passed, okay, but before I start with the summary, let me tell you like how this all began. अब यहाँ पे poem में जो record किया गया है, 8 years have passed since I placed my cherry seed in the grass. Must have a tree of my own, I said, and watered it once and went to bed and forgot, but cherries have a way of growing. अच्छा, 8 साल हो चुके हैं, ओके, जब मैंने एक सीड ग्रास में मतलब फॉर एग्जाम्पल उगाया था. अच्छा, क्यों उगाया था? क्योंकि मुझे लगा कि अपना खुद का एक पेड़ होना चाहिए. आई शुड हैव अ ट्री ऑफ माई ओन एंड वाटर्ड इट वंस एंड वेंट टू बेड. मतलब हमेशा उसको दिन में एक आध बार पानी देता था और फिर मैं सो जाता था, और फिर मैं भूल भी गया उस पेड़ को. लेकिन फिर चेरी ट्रीज का अपना खुद का एक तरीका होता है उगने का. एक्चुअली क्या हुआ था बच्चों लोग, Ruskin Bond, who used to actually stay with his grandfather, okay, मतलब फॉर एग्जाम्पल के लिए उसके पेरेंट्स जहाँ पे रहते थे वहाँ पे स्कूल्स का अवेलेबिलिटी नहीं था, तो his grandfather was a retired forest ranger, तो he went to his place to study. Now one day when he was coming back from the school, तो मुस्सोरी के मार्केट से आते वक्त उसने कुछ चेरीज परचेज किए थे. वो चेरीज खाने के बाद में when he came back home, he almost had 2 cherries in his hand, तो उसने एक ग्रैंडफादर को दिया और दूसरा वाला फटाक से खुद खा लिया था. अच्छा, फिर खाने के बाद में उसके हाथ पे चेरी का सीड था, तो उसने अपने ग्रैंडफादर को पूछा था कि
आर दिस चेरी सीड्स लक्की, ये चेरी सीड्स लक्की होते हैं क्या? तो ग्रैंडफादर ने बोला कि यस दे आर लक्की ओनली इफ यू पुट इट टू सम यूज, वो बहुत लकी होते हैं अगर तुम उनको कुछ काम पे लगाओगे तो। अच्छा, तो सपोज चिल्ड्रन हियर, मतलब व्हाट टू पुट यूज माइट बी, तो तुरंत उसने क्या किया था, वो सीड लिया और गया वहां पे ग्रास उगा हुआ था उसके गार्डन में, एक जगह देखा और जमीन के अंदर डाल दी थी वो सीड। अच्छा, वहां पे डालने के बाद ऑलमोस्ट लाइक एक आध दिन उसको पानी दिया रहेगा, फिर बाद में वो भूल गया था ऑल अबाउट द ट्री। अच्छा, उसके आगे का जो स्टोरी है बच्चों लोग, ये पोएम के जरिए आपको दिखाई देता है, तो अभी आप पढ़ोगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। 8 years have passed, 8 साल बीत चुके हैं, सिंस आई प्लेस माई चेरी सीड इन द ग्रास। क्यों प्लेस किया था? क्योंकि उसको लगता था कि आई मस्ट हैव अ ट्री ऑफ माई ओन, मेरा खुद का अपना एक ट्री होना चाहिए, मेरा अपना खुद का मतलब मैंने उगाया हुआ जिसको मैंने जन्म दिया रहेगा। एंड वाटर्ड इट वंस एंड वेंट टू बेड, एक आध बार उसको मैं पानी देता था और फिर मैं सो जाता था। एंड फॉरगॉट, बट चेरीज हैव अ वे ऑफ ग्रोइंग, चेरीज का अपना खुद का एक तरीका होता है ग्रो करने का। दो नो वन इज केयरिंग वेरी मच और नोइंग, मतलब ना ही कोई उनको केयर करता है ना ही किसी को पता होता है उनके बारे में, फिर भी चेरीज का अपना खुद का उगने का एक तरीका होता है। सो दो नो वन इज केयरिंग वेरी मच और नोइंग, अगर कोई उनको केयर ना करे, कोई उनकी तरफ ध्यान ना दे तो भी चेरीज उगेंगे। एंड सडनली दैट समर नियर द एंड ऑफ मे आई फाउंड अ ट्री हैड कम टू स्टे, मतलब जब मई का महीना खत्म होने जा रहा था तो अचानक से मैंने देखा वहां पे एक पेड़ दिखा था मुझे, एक पेड़ रहने के लिए आया था हम लोग के गार्डन में। दैट मीन्स अ ट्री हैड ग्रोन, वी कैन से चिल्ड्रन। इट वॉज वेरी स्मॉल, 5 months चाइल्ड, छोटा था, ऐसे लग रहा था 5 महीने का बच्चा है। कंपैरिजन दैट दे हैव मेड। मैं आपको फिगर्स ऑफ स्पीच पढ़ाऊंगा तो आई विल टेल यू हाउ टू गेस दोस फिगर्स ऑफ स्पीच। लॉस्ट इन द टॉल ग्रास रनिंग वाइल्ड, अभी इतने सारे गार्डन में जहां पे बहुत सारा ग्रास उगा हुआ था और उसके बीचों बीच एक चेरी का ट्री, तो उसमें वो खो गया था, दिख नहीं रहा था आपको, बिकॉज द ग्रास वॉज वेरी टॉल और इट वॉज रनिंग वाइल्ड, मतलब जो अनवांटेड ग्रास होता है वो आपने नोटिस किया रहेगा बच्चों लोगों, फटाक से ग्रो होता है, वाइल्ड होता है एकदम। अच्छा, तो ये उसके बीच में खो गया था, दिखता नहीं था। गोट्स एट द लीव्स, कौन खाते थे पत्ते? गोट्स आते थे, नाश्ता करके चले जाते थे। द ग्रास कटर साइड स्प्लिट इट अपार्ट एंड अ मॉनसून ब्लाइट श्रिवल द स्लेंडर स्टेम। अच्छा, ग्रास कटर, एक दिन वहां पे ग्रास कटर आता है, उसके हाथ में जो साइज रहता है, साइज फॉर एग्जाम्पल क्या ग्रास कट करने के लिए यूज करते हैं हम लोग, यस, उसने फिर वो दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया था उसको। एंड द मॉनसून ब्लाइट, ब्लाइट का मतलब क्या होता है बच्चों लोग? मॉनसून ने उसको डैमेज कराया था, पूरा नुकसान पहुंचाना। श्रिवल्ड, श्रिवल्ड मतलब सूख जाना, ड्राइड द स्लेंडर स्टेम। एंड इवन सो नेक्स्ट स्प्रिंग आई वॉच द ट्री न्यू शूट्स ग्रो, अगले स्प्रिंग के सीजन में उन्होंने देखा था वहां पे 3 नए शूट्स आ रहे थे। शूट्स मतलब बच्चों लोग छोटे छोटे ब्रांचेस होते हैं। द यंग ट्री स्ट्रगल अपवर्ड थ्रस्ट इट्स आर्म्स इन अ फ्रेश फियर्स लस्ट, मतलब इनडायरेक्टली ये जो प्लांट है बच्चों लोग चेरी ट्री का, इसका मतलब लाइक एग्जाम्पल ये हार मानने वाला नहीं था। ग्रास कटर के साइज ने उसको 2 टुकड़े कर दिए थे, एक बार गोट आके उसका लीव्स खा के चला गया था, लेकिन अगले स्प्रिंग में उसमें से वापस से शूट्स आए थे। इसका मतलब दैट चेरी ट्री वाज नॉट गोइंग टू एक्सेप्ट डिफीट, मतलब वो ट्री स्ट्रगल कर रहा था। एंड अपवर्ड थ्रस्ट इट्स आर्म्स, ऐसे लग रहा था कि अपने हाथ ऊपर उठा रहा था। इन अ फ्रेश फियर्स लस्ट, लस्ट मतलब बच्चों लोग यहाँ पे क्या होता है? ग्रीड, उसको बड़ा होने का था। फियर्स इज लाइक एग्जाम्पल, वो बहुत अग्रेसिव था, मतलब सब प्रॉब्लम्स के बीच में भी वो अपने हाथ ऊपर करके हुए एक पेड़ बनना चाहता था बच्चों लोग। ओके, फॉर लाइट एंड एयर एंड सन आई कुड ओनली वेट एज वन। देखो, फॉर लाइट एंड एयर एंड सन रिपीट किया गया बच्चों लोग वर्ड्स यहाँ पे। आई कुड ओनली वेट एज वन हु वॉच्ड wandering while time and the rain made a miracle from green going pain। मतलब देखो बच्चों लोग, हवा, लाइट और सन ये क्या कर रहे थे बच्चों लोग कि मैं सिर्फ देख सकता था। क्या देख सकता था? कि लाइट, एयर और सन ने ये जो ग्रीन ग्रोइंग पेन था, पेन,
अभी उन्होंने ग्रीन ग्रोइंग मतलब क्या, वो चेरी का ट्री। पेन वर्ड क्यों यूज किया बच्चों लोग, क्योंकि एक बार गोट उसके लीव्स खा के चली गई थी। एक बार ग्रास कटर ने पता है उसके ऊपर फॉर एग्जाम्पल के लिए को साइड चला दिया था, उसके 2 टुकड़े हो गए थे, वो पेन में था बच्चों लोग, उसको तकलीफ थी, स्ट्रगल कर रहा था। लेकिन लाइट, एयर और सन ने क्या किया था बच्चों लोग, उस पेड़ में से एक मिरेकल दिखाया था बच्चों लोग, छोटा सा पौधा जो सरवाइव कर गया था। रीड इट अगेन चिल्ड्रन। आई कुड ओनली वेट एज वन हु वॉच्ड। मैं तो सिर्फ देख सकता था, मैं तो सिर्फ इंतजार कर सकता था, वंडरिंग करता था बच्चों लोग। वाइल टाइम एंड द रेन, मतलब वक्त और बारिश की वजह से दे मेड अ मिरेकल फ्रॉम द ग्रीन ग्रोइंग पेन, मतलब वो पौधा उग गया था। आई वेंट अवे नेक्स्ट ईयर, अगले साल मैं चला गया था। स्पेंट अ सीजन इन कश्मीर, वो अपने पेरेंट्स को खेती के काम में मदद करने के लिए अपने कश्मीर के वहां पे चला जाता था, फिर वापस से ग्रैंडफादर के यहाँ पे आता था। केम बैक थिनर रादर पुअर, जब वो वापस आया तो थोड़ा थिन हो चुका था, ऐसे लग रहा था कि गरीब हो गया है करके। बट रिचर बाय चेरी ट्री एट माई डोर। अब यहाँ पे उन्होंने पुअर वर्ड यूज किया क्योंकि अगले सेंटेंस में उन्होंने रिच वर्ड यूज किया है। वो बोल रहे कि वो छोटा हो गया था, ऐसे लग रहा था गरीब है, लेकिन जब उसने अपने घर के सामने वो चेरी ट्री देखा तो बहुत अमीर महसूस करा था। बट रिचर बाय अ चेरी ट्री एट माई डोर, दरवाजे पे जो चेरी ट्री था उसकी वजह से वो रिच फील कर रहा था, क्योंकि वो उसका बिलोंगिंग था, उसका अपना खुद का पेड़ था बच्चों लोग। 6 feet हाई माई ओन डार्क चेरी, क्या हाइट था बच्चों लोग पेड़ का, 6 feet हाई, 6 फुट हो गया था। माई ओन डार्क चेरी, माई ओन करके बोला, मेरा खुद का अपना। एंड आई कुड स्केर्सली बिलीव इट अ बेरी, मतलब मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि उसके ऊपर क्या दिखा उसको, एक बेरी। बेरी इज अ फ्रूट वी कैन से, राइपन्ड एंड ज्वेल्ड इन द सन, पक गया था और एकाद मतलब हीरे के जैसे चमक रहा था वहां पे, ज्वेल्ड इन द सन। हंग फ्रॉम अ ब्रांच जस्ट वन, पूरे के पूरे पेड़ के ऊपर एक ब्रांच के ऊपर उसने एक एकदम हीरे के जैसे चमकता हुआ, राइप हुआ ज्वेल के जैसे चमकता हुआ एक उसने बेरी देखा वहां पे, जस्ट वन, हाँ एक ही था। एंड नेक्स्ट ईयर देयर वर ब्लॉसम्स स्मॉल, अगले साल बच्चे लोग वहां पे और ब्लॉसम्स दिखाई दिए। ब्लॉसम्स का मतलब क्या होता है, फ्लावर्स। अच्छा, पिंक, फ्रेजाइल, क्विक टू फॉल, कौन से कलर के फ्लावर्स थे बच्चों लोग, पिंक कलर के थे। फ्रेजाइल थे, फ्रेजाइल मतलब डेलिकेट, जो फटाक से हवा के सारे भी, हवा की वजह से भी गिर जाए। एंड क्विक टू फॉल एट द नियरेस्ट ब्रेथ एंड द स्लीपिएस्ट ब्रीज, मतलब आप उसके सामने जाके सांस लोगे या फिर वो फुल खुद सांस लेगा तो उसकी वजह से भी वो नीचे गिर जाएगा, या फिर एकदम सोता हुआ ब्रीज मतलब जिसमें कोई ताकत नहीं है, स्लीपिएस्ट ब्रीज, तो उसकी वजह से भी ये फूल गिर जाते थे। आई ले ऑन द ग्रास एट ईज, एक दिन वो वहां पे ग्रास के मतलब लाइक वो पेड़ उगा हुआ था अभी उसके नीचे उसके ग्रैंडफादर और वो ऐसे लेट जाते थे और ऊपर उस पेड़ को देखते रहते थे। आई ले ऑन द ग्रास एट ईज लुकिंग अप थ्रू द लीव्स एट द ब्लू, क्या बोला देखो बच्चों लोग, लुकिंग अप थ्रू लीव्स एट द ब्लू, ब्लू मतलब स्काई। तो वो लोग नीचे सोए हुए, ऊपर वो पेड़ है पूरा और पेड़ों के बीच में से डैपल, डैपल मतलब पैचेस होते हैं बीच बीच में से, उनको ब्लू कलर का स्काई दिखाई देता है। Blind sky at the finches as they flew, finches children for example like they are the birds, and flitted through the dappled green, dapple मतलब बीच बीच में पैचेस में उनको ऊपर के बर्ड्स वगैरह भी दिखाई देते हैं। While bees in an ecstasy drank of nectar from each bloom, कौन आते थे वहां पे, bees। एक्सटेसी, एक्सटेसी इज लाइक यू नो वेरी ग्रेट हैप्पीनेस, हद से ज्यादा जब आप खुश होते हो बच्चों लोग तो उसको हम लोग एक्सटेसी बोलते हैं। क्या पी रहे थे वहां पे, नेक्टर, नेक्टर मतलब क्या होता है, शहद होता है, हनी। फ्रॉम ईच ब्लूम, ब्लूम मतलब फ्लावर। एंड द सन सैंक, फिर सूरज डूब गया। स्विफ्टली एंड द स्टार्स टर्न इन द स्काई, जैसे सूरज डूब जाता है तो वहां पे आपको स्टार्स दिखना चालू हो जाते हैं। एंड मून मॉथ्स नाउ फॉर एग्जांपल, एंड द सिंगिंग क्रिकेट्स, ये सब कौन होते हैं बच्चों लोग, इंसेक्ट्स होते हैं। एंड यस आई प्रेज नाइट एंड स्टार्स एंड ट्री, मतलब मून मॉथ्स थे बच्चों लोग, क्रिकेट्स थे जो इंसेक्ट्स होते हैं जो शाम को आवाज करते हैं, और मैं क्या कर रहा था, मैं उस रात को प्रेज कर रहा था। प्रेज्ड नाइट, प्रेज्ड स्टार्स एंड ऑल्सो प्रेज द ट्री, मतलब रात को हम लोग प्रेज कर रहे थे, तारों की प्रशंसा कर रहे थे हम लोग।
पेड़ों की प्रशंसा कर रहे थे। दैट स्मॉल द चेरी ग्रोन बाय मी, मतलब उस पेड़ को देख के क्या महसूस होता रहेगा ना। एक बार तो पता है आपको, मतलब इन आवर ओल्ड सिलेबस वी यूज्ड टू हैव वन लेसन द चेरी ट्री करके, यहाँ पे आपको पोएम करके दिया है, मैंने उसको अपने सिलेबस में एज अ लेसन करके पढ़ा था। तो एक बार वो रस्किन ने अपने ग्रैंडफादर को पूछा था कि लाइक ग्रैंडफादर, दुनिया में इतने सारे पेड़ होते हैं, देयर आर सो मेनी ट्रीज इन दिस वर्ल्ड, बट व्हाई डज दिस ट्री गिव अस सो मच ऑफ हैप्पीनेस, ये पेड़ हम लोगों को इतना हैप्पीनेस क्यों देता है। तो फिर ग्रैंडफादर ने उसको रिप्लाई किया था, बेटा दिस ट्री गिव्स अस सो मच ऑफ हैप्पीनेस बिकॉज दिस इज योर ओन ट्री, तुमने उसको उगाया है करके। सो वो जो एक फीलिंग होता है ना, वो चलो बिलोंगिंगनेस, कि द ट्री बिलोंग्स टू यू, यू ओन दैट ट्री। हाँ, तो उसका जो एक्सट्रेस रहता है बच्चों, उसको आप वर्ड्स में एक्सप्रेस नहीं कर पाओगे। सो दिस इज अ पोएम चिल्ड्रन, आई टोल्ड यू अबाउट द समरी। ओके, तो ऑलमोस्ट लाइक चिल्ड्रन दिस इज एन एक्सपीरियंस ऑफ प्लांटिंग अ ट्री विच ऑलमोस्ट टुक 8 years फॉर टू ग्रो, और उसका हर एक ग्रोथ उस रस्किन बॉन्ड ने एक्सपीरियंस किया हुआ था। अच्छा, उसको स्ट्रगल करते हुए बाहर आते हुए देखा उसने, और उस ट्री को बड़ा होने के बाद उसके छांव में ही कभी बैठ के आप उसके खूबसूरती को एक्सपीरियंस करोगे, उसके पैचेस में से जब आप ब्लू स्काई को देखोगे, बर्ड्स को देखोगे, उसके ऊपर इंसेक्ट्स को आते हुए देखोगे, तो आपको एहसास होगा कि ये पेड़ आपको कितना खुशी देके जाता है। सो समटाइम्स मे बी चिल्ड्रन वी रिक्वायर ट्रीज फॉर सो मेनी रीजन्स, so it's a really nice feeling to have your own tree. So might be go ahead, plant your own tree and feel the ecstasy of belongingness of that particular tree. Okay, so I just gave you the summary of the poem children, मैंने आपको summary बताया, इसका appreciation, इसका figures of speech जो भी रहेगा वो मैं आपको next lecture में बता दूंगा। Okay, so that's all for today. Thank you very much. See you in the next lecture with the summary and appreciation part. Bye everyone.